हम सॉल्व कर रहे हैं 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी जो CHSL की, उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है 2000 और बताना कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोबाइल इन 2015। ब्लू वाले टैबलेट्स हैं, ऑरेंज वाले मोबाइल्स हैं। तो जो 2015 में मुझे मोबाइल्स टू टैबलेट्स इन 2018, टैबलेट 2018 में 23 है, तो 1:2 बना जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ कोड JK फ्रॉम सेंटर इज 7, एक कोड है, उसका सेंटर से डिस्टेंस है, उसका सेंटर से, ये मेरा अगर सेंटर है इस सर्कल का, तो वो कितना डिस्टेंस है 7, और डायमीटर दिया हुआ है मुझे 50, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 25। अगर ये 7 है तो यहाँ से ट्रिपलेट से इस कोड का हाफ कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा ट्रिपलेट्स, और यहाँ से ये भी क्योंकि हाफ और हाफ में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर होता है कोड पे, तो ये 48 हो जाएगी कोड की कंप्लीट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 men 7 women can do a work in 8 days, 4 men plus 7 women can complete a work in 8 days, and 7 men plus 4 women can complete the same work in 5 days। तो यहाँ से मेरे पास men और women का रेशियो आ जाएगा 7 5 35 और 8 4 32, तो इसको उधर ले जाके ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 56 माइनस 20, ये हो जाएगा 36 women। 3 से गया 12, यानी m/w क्या आ गया मेरा 12/1। यहाँ से आगे मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, इसको इसमें पुट करके, या मैं इधर पुट कर सकता हूँ या मैं इधर भी पुट कर सकता हूँ, आंसर मेरा सेम ही आएगा, m और w की रेशियोज पुट करके। m यहाँ से क्या आएगा 1248 प्लस 748, ये हो गया 55 इंटू 8, मेरा टोटल वर्क हो गया नेट वर्क। अब मुझे पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 8 वीमेन मतलब 1 w का क्या रेशियो है 1, मतलब 8 इंटू 1 कितने डेज में करेंगे, ये हो जाएगा 55 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos theta plus sin theta is √2 then what is the value of sec theta cos sec theta। देखिए यहाँ से अगर मैं थीटा को दोनों सेम है तो 45 पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। अब ये क्या होता है 2/√2, यहाँ से कितना आ जाएगा √2। LHS इज सेटिस्फाइड विद RHS, यानी मेरी थीटा की वैल्यू 45 है। sec 45 क्या होता है √2, cosec 45 होता है √2, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे दिया हुआ है x + 1/x = k/2 दिया हुआ, और ये बताना है x4 + 1/x4 बताना है। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x² + 1/x² क्या आएगा मेरा k²/4 - 2। तो मुझे दोबारा से इसका स्क्वायर करना है, x² + 1 इसका 4 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस 2, इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा और फिर उसमें से -2 होगा, तो कितना आ जाएगा k की 4 में 16 प्लस 4 माइनस k², ये 2 से 2 कट जाएगा, 2ab से ये 2 ऊपर 4 जाएगा, 4 माइनस 4k²/4 आएगा, तो 4 से 4 कटेगा और बाद में -2 एक, तो यहाँ से क्या आएगा k⁴/16 माइनस k² और प्लस 2। अगर मैं इस k को मतलब यहाँ पे मेरा सारों में कंप्लीट में है डिनोमिनेटर मेरा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आएगा k⁴ - 16 k² प्लस 32 अपॉन में 16। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, what amount a man should have received on a principal of rupees this after 2 years at simple interest, सिंपल रेट 7% पर एनम, ठीक है 7% पर एनम पे आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 1 साल का, इस पे 2 साल के हिसाब से कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 14%, तो 7500 का मैं अगर 14% निकाल लूँ तो कितना होगा 75 इंटू 14 कितना हो जाएगा 14×5 = 70, और ये हो जाएगा मेरा 1050, ये हो जाएगा मेरा इसका सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ से अगर मेरे को अमाउंट बतानी है तो 7500 में 1050 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8550 मेरा अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है उसमें PQRS, एक ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, ये मेरा एक ट्रायंगल है PQRS XYZ, ये ट्रायंगल है, उसमें PQRS XY, यहाँ P है, यहाँ Q मेरा YZ पे है और R मेरा है XZ पे। उसने बोला रिस्पेक्ट, ये मेरे पॉइंट्स तो हो गए, उसने बोला XY XZ ये मेरा 50 डिग्री है, एंड XR एंड PR, XR एंड ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो यहाँ से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये भी 50, ये भी 50, बचा हुआ कितना हो जाएगा 80। एक ट्रायंगल का टोटल एंगल्स का सम कितना था 180, 100 ये हो चुका था, बचा हुआ कितना होगा 80 हो जाएगा। अगर ये 80 हो गया, ठीक है, अब यहाँ से मुझे आगे क्या बोला हुआ है XR = PR, XR = PR यहाँ से हो गया, और ZR = QR। अब जो मेरा ZR है, ZR कहाँ पे, ZR इज इक्वल टू QR, ये QR इज ZR के बराबर है, ZR QR, हाँ ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगी। और उसमें मुझे क्या दिया हुआ RQZ मुझे 80 दिया हुआ, अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, 80 80 160, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अब एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन से मेरा एक चीज़ मुझे यहाँ से पता लगेगी कि जो मेरा
यहाँ से जो मेरा पी आर जेड है वो मेरा 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री क्यों होगा? 100 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है एक्स आर जेड, और उसमें पी आर एक्स मेरा 80 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 100। जो बचा हुआ मेरा पी आर जेड है वो 100 होगा, और उस 100 में से भी ये क्यू आर जेड मेरा 80 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 80 होगा। तो मुझसे पूछा क्या, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी आर क्यू? पी आर क्यू में ये पूछ रहा था 80, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 20% मोर देन द प्राइस ऑफ 18 टैबलेट्स। ठीक है, 15 चेयर का जो प्राइस है वो 8 टैबलेट से कितना है? 20% मोर, मतलब इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 5 है। इफ प्राइस ऑफ 2 टैबलेट्स इज 2400, मतलब 1 की कितनी होगी? 1200। एक टैबलेट की प्राइस कितनी होगी? 1200। तो यहाँ से मैं 15 सी बाई 8 इंटू 1200 कर दूंगा, और ये है 6 बाई 5। तो मुझे पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स। देखिए 15 चेयर तो खुद है ही पहले ही, तो मेरे को सिर्फ इसको इधर डिनोमिनेटर उधर लेके जाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चेयर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 इंटू 1200 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, ये 360, और 2 जीरो भी है ही पेंडिंग में, और इंटू 8, ये हो जाएगा मेरा 8 6 8 6। एक मिनट, कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी शायद, इसे दोबारा करता हूँ मैं। 20% ही है ना मोर देन, हाँ ये ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 8 96 ऑफ 8 टैबलेट, प्राइस ऑफ 2 टैबलेट इज 2400 1200। ये हो जाएगा 12 8 9600 इंटू 6, ओह मैंने 5 ऊपर कर दिया था ना नीचे, ये हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा? 96 इंटू 6, 6 6 36, 9 6 54, और 3 57 इंटू 2 इंटू 20, 0 6 2 12, 7 2 14 1 15, 5 2 10 1 11, ये हो गया। ये आंसर मेरा आ गया 11520, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन सी इज इक्वल टू 9/10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर सी। यहाँ से मेरा साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा 9 है और हाइपोटेन्यूज 10 है, तो यहाँ से पहले तो मैं बेस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोस निकालना था। बेस क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और रूट में तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 100 माइनस परपेंडिकुलर है 9, उसका स्क्वायर 81, और रूट में क्या आ जाएगा? रूट 19। अब ये मेरा बेस आ गया। हाइपोटेन्यूज तो मेरा है ही 10, मुझे क्या बताना है? कोस सी मतलब रूट 19 बाई में 10 का स्क्वायर बताना है, कितना हो जाएगा? 19 बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी सी दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मेरा ये आ जाएगा। मुझे ये सब दिया हुआ है, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। मुझे क्या कहते हैं, ये चीज़ तो निकालनी है, इसको इंटू 4 करना है, तो पहले मैं इन चीज़ों में पुट कर देता हूँ। जो मुझे ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का दिया हुआ है 62। अगर और इसको मैं 2 इंटू ये वाला मुझे फाइंड करना है, इसको मैं फॉर टाइम बिंग एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरा एस बी प्लस बी सी प्लस सी है, बड़ा बड़ा बार बार लिखने के बजाय, तो 62 अगर इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा? 144 में से 2 और 16 में से 82, ये हुए 2 से डिवाइड करने के बजाय, क्योंकि मुझे 4 निकालना है, तो दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। तो ये भी 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 टू द 4 8 टू द 164 हो जाएगा मेरा आंसर। किसका? इसका 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को टेबल दिया हुआ है कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, और मेरे से पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ टाइम इन्वेस्टेड बाय टीचर ऑन टीचिंग एंड रीडिंग। टीचिंग एंड रीडिंग का कितना है? 14, एंड स्लीप एंड प्ले, स्लीप एंड प्ले का कितना है? स्लीप एंड प्ले का है 8। तो रेशियो बताना, 14 रेशियो 8 का कितना आ गया? 7 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जी आर 3 वैल्यूज सच दैट एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स इज, ये मेरे को तीनों की वैल्यू दी हुई अलग अलग। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं 1 2 3 को मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 और 19, इसको कर लेता हूँ 29 और 19 हो जाएगा, 29 और 19 हो जाएगा मेरा 48। ठीक है, यहाँ से मेरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा? 48/2। ये मेरे पास इनका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इसका एवरेज। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये कितना था? 3 वैल्यूज है मेरी एक्स वाई जी, तो मैं इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये तो मेरा एवरेज हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? 8, 6 8 48 होता है ना, एवरेज आ गया मेरा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 से 701 विच आर डिविजिबल बाय 10 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। देखिए अब 501 से लेके 701 के बीच में 10 के डिविजिबल कौन से होंगे? वही होंगे 510 520 530 ऐसे लेकर के यहाँ तक आएगा मेरा 700 तक आएगा। तो मेरे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? हम सीरीज वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पहला नंबर कितना होगा मेरा जो 10 से डिविजिबल होगा 501 के बाद? वो होगा मेरा 510, और इससे जस्ट पहले वाला 10 का डिविजिबल कौन सा आएगा? 700। फर्स्ट इस सीरीज में मेरा फर्स्ट नंबर ये हो गया और लास्ट नंबर ये है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से मैं निकालूंगा। लास्ट नंबर मेरा 700 है, इज इक्वल टू ए क्या है? 510 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना हो जाएगा? क्योंकि हर 10वीं वैल्यू है तो डी मेरा है 10। तो यहाँ से पहले तो यही काट लेता हूँ, तो एन क्या आ जाएगा मेरा? 70 में से क्या बन गए? 70 में से क्या बन गए? हो गए 19, और 19 प्लस 1 क्या हो गया? 20। तो मेरे ऐसे टोटल 20 वैल्यूज हैं
510 से 501 और 701 के बीच में जो 10 के मल्टीपल है, ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे। लेकिन अब मुझे क्या पूछा है कि वो 9 3 से डिविजल नहीं होंगे। तो अब इनमें ना ये देखिए सबसे पहले तो यही जो दिख रहा है ये 3 का भी डिविजिबल है, उसने बोला कि 3 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और यहाँ 700 से जस्ट एक कम वाला क्या होगा, 700 से कम वाला है 900 नहीं होगा, इससे 690। 700 से जस्ट कम वाला 10 का फैक्टर कौन सा है, 690। अब ये भी 9 से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा कि 3 से कौन से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही अब देखिए मेरा 3 से डिवाइड होने वाला सबसे लास्ट नंबर क्या है, 690। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला इज इक्वल टू सबसे पहला 3 से डिविजिबल कौन सा होगा, यही इनमें से 510 है। 510 इज इक्वल टू इक्वल नहीं है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे डी देखिए क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा 30। 30 क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ यही 510 520 530 यही जो वैल्यू चल रही है ना, इन्हीं वैल्यू में मुझे लास्ट तक जहाँ तक भी जाएगा मुझे ये बताना है कि जो 3 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल तो यह है ही सारे, इसमें मुझे 3 का मल्टीपल बताना है। तो हर 30वीं वैल्यू जो होगी ना सीरीज में मेरी, वो होगी मेरी क्या कहते हैं 3 की मल्टीपल। जैसे 510 हो गया, फिर 540 हो जाएगा, फिर ऐसे 540 के बाद 570 वाला 570 हो जाएगा, 30वीं वैल्यू हो जाएगी इस सीरीज में जो 3 की भी और 10 की दोनों की मल्टीपल है। तो यहाँ से मेरा एन क्या जाएगा, एन आ जाएगा मेरा 510 में से ये 0 से काट लेता हूँ पहले, ये हो जाएगा 188/3 प्लस 1, ये हो गया 6 प्लस 1 एन इज इक्वल टू 7। तो 7 मेरी ऐसी वैल्यूज हैं इनमें जो 3 से डिविजिबल हो रही है और 3 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ बताना कि जो 10 से यहाँ से मेरे कितने आए थे 20, इसमें से मैं ये 3 और 10 वाले माइनस कर दूंगा जो कि है 7। तो टोटल कितने आ गए मेरे 13 नंबर ऐसे होंगे जो सिर्फ मतलब 10 से डिविजिबल है पर 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन थर्ड पार्ट ऑफ अ जर्नी वाज कवर्ड एट द, पहले वन थर्ड की है एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, वन फोर्थ फिर वन फोर्थ की है, वन फोर्थ ऑफ पार्ट ऑफ द वन फोर्थ पार्ट एट स्पीड ऑफ 15 से की है, वन फोर्थ को फिर 15 से किया एंड द रेस्ट पार्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सबसे सही तरीका तो इसमें ये होगा कि मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ पहले, या फिर ऐसे ही चलने दूँ कि मेरा अगर 1 यूनिट जैसे मेरे फ्रैक्शंस हो गए 1 बाय कितना था पहले, वन थर्ड पार्ट था, फिर वन फोर्थ पार्ट था, बचेगा कितना पार्ट, इनका एलसीएम लेके 4 3 12 12 और ऊपर 7, ये 7 ये दोनों का सम क्या है 7/12, तो बचा कितना 5/12। अभी मेरे 3 डिस्टेंसेज हैं, इन सबको ऐड करूँगा तो नेट टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 1। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये तो मेरा 1 है टोटल डिस्टेंस, अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा, फर्स्ट वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वो मेरा टाइम होता है। जैसे T1 T2 T3 आ जाएंगे हर डिस्टेंस के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को मैं अगर इसकी स्पीड से डिवाइड कर दूंगा 10 से, मतलब डिवाइड करने का मतलब ये डिवाइड नीचे जाएगा ना क्योंकि फ्रैक्शन है, इंटू 10 प्लस वन फोर्थ है जो उसको कितने से किया 15 से, और जो रिमेनिंग है 5/12 उसे कितने से किया है 20 से। तो पहले तो इसे काट ही लेते हैं, ये गया 4 पे, यहाँ पे कुछ नहीं गया, तो क्या क्या आ गया मेरे इसके बेस में, मैं यहाँ पे दोबारा ले आता हूँ इसे 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/48। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इधर ले आता हूँ 1 बाई, इसका एलसीएम आएगा 12 इंटू 4 इंटू 5 5 और ये हो जाएगा इसमें 6 है और ये 5 30, हाँ ये इसका एलसीएम यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 पंजे 60, ये 2 इसका आएगा 8 प्लस ये 60, 12 पंजे प्लस 4 और ये 48 12 ये प्लस 5 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से मेरा ये 16 के क्या आएगा 8 प्लस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 12 प्लस 17 यानी 12 इंटू 4 इंटू 5, ये जो कंप्लीट वाली ये वाली ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा 17। तो मेरा आंसर क्या आएगा 12 चौके 48, 48 पंजे 240, 240/17 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ अ नंबर इज 30, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 53, अ नंबर इज रिमूव्ड एंड द एवरेज ऑफ 14 नंबर नाउ बिकम 55, व्हाट वाज द नंबर रिमूव्ड। इसको हम करेंगे डेविएशन मेथड से, डेविएशन मेथड से। उसमें क्या होगा, हमारा जो बंदा निकल के गया है उसकी वजह से डेविएशन कितना आ रहा है, डेविएशन आ रहा है पहले एवरेज 53 था, अब एवरेज आ गया 55 का, डेविएशन आ रहा है +2 का। ये टोटल कितने बंदों पे इफेक्ट कर रहा है, ये टोटल इफेक्ट कर रहे हैं 14 बंदों पे, मतलब ये 14 बंदों के ऊपर डेविएशन आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ से एवरेज बचेगा मेरा +2 वो इन 14 में डिवाइड होएगा, तो यानी 14 इंटू +2 का जो मेरा डेविएशन है कितना आ जाएगा +28 का डेविएशन है। अब ये 28 ही वो नंबर होगा जो मेरा, अब ऑब्वियसली यहाँ से मेरे को सीधा सीधा पता लग रहा है कि उसके जाने की वजह से मेरा एवरेज बढ़ रहा है, तो उस बंदे की जो एवरेज एवरेज ऑफ 15, तो वो जो बंदा नहीं है वो मतलब जो नंबर होगा जो मैंने निकाला है वो इसके एवरेज से कम ही रहा होगा, तभी तो ये जो एक्स्ट्रा 28 है मेरे 14 बंदों के पास वो उसके अंदर ऐड होके उसका एवरेज इंक्रीज कर रहा होगा। अब उसके जाने से जो इन्होंने बाकी के 14 बच्चों ने 14 नंबर ने अपना एक्स्ट्रा नंबर देके ये जो 28 था उसको इंक्रीज किया था वो नहीं करेंगे, तो ये 28 वापस सब में चला जाएगा, यही हुआ है। तो अब मुझे सिर्फ ये एवरेज 53 में से 28 माइनस करना है, मेरा नंबर आ जाएगा क्या होगा 25, ऑप्शन फोर्थ।
पी क्यू आर एस के मुझे रेशियो दिए हुए हैं पी क्यू आर के, और ये बताना है यहाँ से मेरा पी क्यू है 3:5 और यहाँ से पी क्यू और ये आर, पी और आर का रेशियो दिया हुआ मुझे, पी है मेरा 2 और ये है आर है मेरा 3, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2 और ये 3, 5 2 10, 3 2 6 और 3 3 9। इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा 1 प्लस साइन, ए नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि समय ए ही है, साइन बाई कोस अपॉन में कोसेक प्लस 1 बाय कोस अपॉन में साइन अपॉन में सेक। इसको क्या लिखूंगा मैं, कोस प्लस साइन अपॉन में कोस इंटू कोसेक। यहाँ से क्या आएगा साइन प्लस कोस, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस अपॉन में साइन इंटू सेक। तो यहाँ से अगर मैं कोस प्लस साइन को अगर कॉमन ले लूँ, कोस प्लस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, ये कोस नीचे ही है और ये कोसेक ऊपर चला जाएगा, ऊपर कोस क्या होता है 1/sin, तो ये ऊपर जाके साइन हो जाएगा, साइन प्लस यहाँ से मेरा ये साइन रह जाएगा और सेक ऊपर जाके कर जाएगा कोस। यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर साइन का स्क्वायर प्लस इधर कोस का स्क्वायर और नीचे कोस इंटू साइन। बाहर मेरा क्या है, कोस प्लस साइन मेरा बाहर है ही पहले। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करता है 1 होता है, ये तो कट जाएगा। अब कोस प्लस साइन अपॉन में मेरा यहाँ से लिखता हूँ, क्या बचा मेरा यहाँ से बचा मेरा कोस प्लस साइन अपॉन में कोस इंटू साइन। तो यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो क्या बचेगा, कोस से कोस बचेगा, नीचे बचेगा साइन जो कि उल्टा होकर क्या हो जाएगा कोसेक, प्लस यहाँ से साइन से साइन कटेगा बचेगा कोसेक, नीचे बचेगा कोस उल्टा होकर आ जाएगा सेक। तो मेरा कोसेक ए प्लस सेक ए मेरा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड अ जैकेट। एक ट्राउजर है और एक जैकेट है, उनका मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ये एमपी का रेशियो किसका, ट्राउजर और जैकेट, ठीक है। ये है 1 और ये है 3। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर। If the total discount offered on both was together 30%, what was the discount offered percent on the jacket? इसे हम डेविएशन वाले मेथड से ही करेंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल उसमें कितना, इसका 1 यूनिट है, इसका 3 यूनिट है, ये एमपी है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट। तो 1 पे मुझे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, -20% का। डिस्काउंट को माइनस में लिखते हैं और मुझे जैकेट का नहीं बताया, टोटल का बताया, टी प्लस जे, यानी टी प्लस जे कितना हो जाएगा 1 + 3 4 यूनिट्स हो जाएगा। उसमें नेट डिस्काउंट कितना 30%। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा 4 × 3 -120% टोटल डिस्काउंट। इसको अगर मैं x% का डिस्काउंट मानता हूँ, है तो डिस्काउंट ही ऑब्वियसली, तो भी माइनस का ही रहेगा, तो हो जाएगा -3x% और ये हो जाएगा -20% डिस्काउंट। तो -20% प्लस नहीं -3x% शुड बी इक्वल टू -120%। तो यहाँ से -3x क्या आएगा मेरा 100, -100 माइनस से माइनस गया और यहाँ x क्या आ गया 100/3 जो क्या होता है 33.33%। आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ओपी ऑन सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। अब यहाँ से पता लग गया कि जो मेरी ओपी है वो मेरा यहाँ से डायमीटर है, क्योंकि 90 डिग्री सिर्फ डायमीटर, मतलब डायमीटर एक ऐसी कोड होती है जो 90 डिग्री सबटेंड करती है सर्कमफ्रेंस पे। तो यहाँ से ओपी मेरा डायमीटर है। तो इफ डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ओपी। अब ओपी ही मेरा डायमीटर है और डायमीटर में को 44 दिया, तो ओपी की लेंथ है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 34 एंड 50। सबसे पहले बना लेते हैं, एक 2 कंसेंट्रिक सर्कल है मेरे, ठीक है। उनका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है 34 है छोटे का, 50 है बड़े का। ए एंड डी आर पॉइंट ऑन लार्जर सर्कल, बी एंड सी आर पॉइंट ऑन स्मॉलर सर्कल, एबीसीडी स्ट्रेट लाइन। अब एबीसीडी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और बीसी दिया हुआ, मतलब अगर जैसे मेरी एक लाइन है ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हैं इन सर्कल्स पे, जैसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि अब ये इस अगर सोचा जाए तो ए बी सी डी मेरा कहाँ से पास होगा, कहीं से भी पास हो सकता है, मतलब सेंटर से पास होगा, ये डायमीटर है क्या है, सोचने की बात है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, मुझे क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। बीसी क्या है, ये सेंट्रल पार्ट, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है, मान लिया, अगर होगा तो पता लग जाएगा। या बीसी मेरा कितना है, बीसी मेरे को 32 दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और छोटे वाले रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस ही कितना है 34, तो रेडियस से भी कम ही है बीसी। तो रेडियस से भी कम है तो डेफिनेटली सेंटर से तो पास होगी नहीं, क्योंकि फिर तो अगर सेंटर से पास हो रही थी तो बीसी मेरी 64 होती, रेडियस का डबल है ना, तो डेफिनेटली सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, सेंटर से दूर से कैसे पास होगी। तो इसको मैं सेंटर से दूर से, और दोनों सर्कल से पास होगी, ये भी उसने बोला है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये ए बी, ये सी एंड ये डी, बी को यहाँ लिखता हूँ। अब ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है, बीसी जो है वो है, अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दूं, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इसको हाफ में डिवाइड करेगा बीसी को। बीसी कंप्लीट 32 है, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरे को इसका तो दिया ही हुआ है, ये 34 है, छोटे का रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ से मेरा ये ट्रिपलेट्स से क्या बोलते हैं, ये आ जाएगा 30 34 30 और 16 ट्रिपलेट है, यहाँ से मेरा ये 30 आ गया। और अगर मैं इस बड़े इसमें इसको रेडियस को डाल दूँ तो बड़े का रेडियस कितना है 50, तो यहाँ से 50 30 और 40 का मेरा एक ट्रिपलेट होता है। तो मतलब ये जो सेंटर है यहाँ से लेके
इस सेंटर से लेकर डी तक मेरा 40 है और ये बिल्कुल सेंटर है इस एडी का, तो एडी कंप्लीट क्या होगा, एडी मेरा 40 इंटू यानी 80, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर दिस एंड दिस, एक मेरा रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, ठीक है, और जो उनके डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं आपस में। उसने बोला कि जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं प्लस 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये सब ए बराबर होते हैं, ये मेरा रोमस होता है। तो उसने बोला कि जो डायगोनल है एक 10 है एक 24 है, अगर 10 है तो 10 का आधा कितना होगा 5, और दूसरा बड़े वाला ऐसे दिख ही रहा है छोटा एक बड़ा, अब बड़े वाला टोटल 24 है तो आधा कितना होगा 5, 12, ये कितना हो जाएगा 5 12 कट्टे प्लेट 13 हाइपोटेन्यूज, और चारों साइड 13 है, और मुझसे पूछा पेरीमीटर, तो 13 इंटू 4 कितना होता है 52, मेरा इस रोमबस का पेरीमीटर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लाइन ग्राफ दिया हुआ है, जीडीपी दी हुई है उसमें ऑफ दो कंट्रीज एल एम एल और एम की 5 डिफरेंट ईयर्स के लिए, उसमें J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री एल एम एन इन Y1, एल एन एम एन की Y1 की कितनी हो जाएगी 520, ये मेरा क्या है बाई 2 एवरेज निकालना ना J1। अब J2 क्या होगा मेरा, द वैल्यू ऑफ एवरेज जीडीपी ऑफ कंट्री एल एम इन Y4, Y4 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, 220 बाई 2, अब निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 बाई J2, J1 कितना है 520 बाई 2, और ये 220 बाई 2, तो 2 से 2 तो गया, 0 से 0 गया, स्कोर काट लेते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 बाई 11। देखिए यहाँ से अगर इसको सोल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 22 जाते हैं 2 पे, बचा 4, फिर आया 3, 4 मतलब 33, 70, 70 के बाद 66 आते हैं 6 पे, 236 ऑप्शन नंबर ये। वैसे तो यहाँ पे ना 2 आते ही आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिख रहा है 22 23 11 का 3 पे जाएगा नहीं, और 2 से कम है नहीं, मतलब 22 तो है, तो सीधा यहाँ से 2 देखते ही मार्क करके आगे जाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज बॉयज 2 टीवी एट रुपीज दिस, मतलब दोनों का सीपी मिला कितना है, ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 20% एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। ये मेरा पहला टीवी है, मेरा सेकंड टीवी है, तो उसने पहले वाले को लॉस पे बेचा कितने के 20 के, यानी 5 की चीज़ को उसने 4 पे बेच दिया, एंड अदर एट प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10 की चीज़ को उसने 11 में बेचा, मतलब 10 की टीवी को 11 में बेचा। लेकिन क्या बोला, if each TV was sold at same selling price, then what was the CP of the TV which was sold at loss। ठीक है, मुझे इस वाले फर्स्ट वाले की CP बतानी है, तो अब मैं पहले तो सेलिंग प्राइस ही सेम कर लेता हूँ, क्योंकि ये 4 है और ये 11 है, उसने बोला कि सेम सेलिंग प्राइस, ऊपर वाले को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 हो जाएगा और 55 हो जाएगा, नीचे वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 44 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है दोनों का, ये 5 और ये 9, ये 88 हो जाएगा नेट SP, ये नेट CP है, ये CP और ये SP, ठीक है। तो मुझे क्या दिया, टोटल सीपी दिए हुए 2280 रुपये, और ये इसका यूनिट में कितना है 95 यूनिट्स। अब मुझे पूछा क्या, सीपी जो लॉस, सीपी किसकी जो लॉस पे बिका, उस वाले टीपी, उस वाले टीवी की, ये वाला तो प्रॉफिट पे है, लॉस पे है, तो मुझे 55 बताना है। यहाँ से ये गया 19 पे और ये गया 11 पे। अब देखिए 11 ना एक ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, ओड है और प्राइम है, तो यहाँ से ना मैं सीधा 11 की डिविजिबिलिटी से, अब देखिए 9 से वैसे जिसको टेबल आता है तो कर लेगा यहाँ से, क्योंकि 12 पे जाता है, 19 इंटू 12 होता है, और ये 0 तो 132 आ जाएगा इसका, और फिर एक 0 है, ये आंसर आ जाएगा इसका 11 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं सीधा सीधा मुझे दिख रही है कि 11 आंसर जो आएगा मेरे उसमें 11 का मल्टीपल, तो मैं यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक करूँगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई वैसे तो ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई नहीं है, 19 इंटू 12 ही है सीधा, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं सीधा 11 देख के अपने आंसर फोर्थ को मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी में से कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इनकम दी हुई है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मुझे यहाँ पे सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो बताना है इनकम के रिगार्डिंग कौन सा सीक्वेंस बैठेगा, तो मैं सीधा सीधा इनको ऐड कर लेता हूँ, इनकम निकाल लेता हूँ। इसकी इनकम क्या आएगी 1400, इसकी इनकम क्या आएगी 500, इसकी इनकम 900, इनकी इनकम 1200, और इसकी इसकी 400। तो सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है, ई की सबसे ज़्यादा इनकम है, उसके बाद बी की इनकम है, फिर उसके बाद सी, फिर डी एंड देन लास्ट में ए। तो मैं देख लेता हूँ ये वाला मेरा कहाँ पे फुल हो रहा है, ये मेरा सेकंड में फुल हो रहा है, EBCD है, EBCD है मेरा सेकंड में फुल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 8 इंटू 5/25, ये क्या हो गया ऊपर 8/5, और ये 14 7/14 1/2 नीचे 1 ही आ गया, तो माइनस 7/14 14/7, 2 माइनस ऊपर क्या आ जाएगा -3, 2 में से 5 गया -3, और नीचे 7/14 1/2 1/2 -25, ये कितना हो जाएगा, इसको दोबारा से अगर 8/5 माइनस ऊपर -3 है, नीचे ये 50 माइनस 49 इंटू 2, अब ये माइनस से माइनस चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा 49 इंटू 5 कितना होएगा 245 इसका हो जाएगा एलसीएम, और 245 यहाँ से इसका दोनों का एलसीएम लेके आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा 245, ये होगा 20, ये होगा 5 से डिवाइड करें तो 4 9 इंटू 8 माइनस बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 5 इंटू 6, मुझे करना है। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे दिख रही है कि 245 तो मेरा बेस में होना चाहिए, तो सबके बेस में, और 9 8 से क्या होगा 72 होता है, वैसे यूनिट में देखो तो लास्ट में 2 आएगा, और 2 माइनस ये होगा 0, तो ऊपर मेरा जो न्यूमरेटर होगा, नीचे तो मुझे पता ही है क्या है, जो ऊपर मेरा आएगा उसके लास्ट यूनिट डिजिट, न्यूमरेटर का लास्ट यूनिट डिजिट मेरा है 2, तो 2 सिर्फ एक में ही, ऑप्शन नंबर 4 में, ये मेरा सोल्व हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।